हो गया एरिया। टीवी से कर दीजिए। चलिए सब लोग तैयार हैं? देव से नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आज भी थोड़ा सा लेट है ना? ओके भाई लोग, सब लोग तैयार हैं? यस, सब लोग तैयार हैं, बिल्कुल तैयार होंगे। थैंक यू थैंक यू। सब लोग आ गए ना? शुरू किया जाए। देखो ये बच्चा कह रहा है 7वां लेक्चर लोड नहीं हुआ है। मैंने उसको भी, अमन को कहा था किया कि देखो जरा। इससे फिर 7वां क्लास है। हाँ हाँ, चलिए सब लोग आ गए, फटाफट तेजी में आ जाइए। अभी कर देते हैं, 7वां लोड नहीं हुआ तो लोड कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, तो मैंने कल पिछले क्लास में सिखाया था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलेंगे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलें। तो ऐसे केसेस में मैंने क्या कहा था, आपको याद है? बिल्कुल याद होगा, सबको पता है, ठीक है ना? कि क्या था इसमें मेरे भाई लोग, कि जब बड़ी से बड़ी संख्या का है, सब आ गए ना सब लोग? मेरे हिसाब से सब आ ही गए होंगे, है ना? तो जब बड़ी से बड़ी संख्या तो कहेगा, लार्जेस्ट नंबर तो कहेगा, लेकिन लार्जेस्ट नंबर के साथ कोई डिजिट आ जाए, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 4 अंकों की बड़ी, 5 अंकों की बड़ी, ऐसे कोई क्वेश्चन हो जाए, मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग ना? ठीक है ना? यदि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें 4 अंकों की बड़ी, 5 अंकों की बड़ी, ऐसे कह दिया जाए, ठीक है ना? तो ऐसे केसेस में मैंने कहा था कि बड़ी शब्द का प्रयोग नहीं देखें, लार्जेस्ट का प्रयोग नहीं देखेंगे। क्या देखते हैं? हाँ, ये देखते हैं डिविजिबल बाई, है ना जी, है ना? जिसमें इससे भाग देने, इससे भाग देने पर, इससे भाग देना है तो जिस इससे भाग देने पर कहें तो क्या सिखाया था? एलसीएम निकालते। इससे भाग देना है तो एलसीएम निकालते हैं। तो हम यही कहते हैं डिविजिबल बाई या इससे भाग देने पर लिखा रहे हैं, जिसमें इससे भाग देने पर, तो ऐसे केसेस में एलसीएम निकालते हैं। तो मैंने कल सिखाया था कि एलसीएम 144 आता है, लेकिन 144 जब 3 अंकों की संख्या वो भी बहुत छोटी सी लग रही है ना? और ये कहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो मैंने ये कहा था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये होती है। तो मैंने कहा था इसमें भाग दे देने के लिए, भाग दिए थे, भाग दे के जो रिमाइंडर आया था उसको आपने माइनस कर दिया था, ठीक है? वही नंबर हो गया था आंसर। लेकिन 4 बचना भी चाहिए, तो ऐसे केसेस में 4 जोड़ने के लिए सिखाया था। मेरे बात सभी भाई बंधु समझ रहे हैं ना? तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें जो मैंने कल सिखाया था वो आप समझ गए, ठीक है? और आज फिर से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे जिनका आज पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है, आज ही कोर्सेज परचेज किए हैं, तो ऐसे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जहां से एचसीएफ एलसीएम चालू हुआ मेरे भाई, आप वहीं से देखें, है ना? मान लीजिए कि आज कौन सा क्लास है? 8वां क्लास है ना? तो आज 8वां क्लास है, तो आप पीछे का जो है 7 क्लासेस जरूर देखें, ठीक है ना? 7-8 क्लास पीछे का जरूर देखें, जो भी है जितना, और देखने के बाद फिर आप लाइव मेरे साथ चलें, ठीक है ना? कभी ऐसा गलती मत करें कि बीच में से टपक जाइएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? अंजलि बुक ही काफ़ी है, लेकिन सॉरी कॉपी ही काफ़ी है, लेकिन बुक कर लोगे तो मेंस के समय आपको परेशानी कम होगा, ठीक है? कम परेशानी होगा, आप धाएं उड़ा दीजिएगा उसको, फिर उस समय रिवीजन जल्दी हो जाएगा मेंस के समय, इसीलिए करना जरूरी है। और बुक करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना? इसीलिए करना जरूरी, ठीक है ना? प्लीज़ यहाँ देखिए सब लोग। तो मेरे हिसाब से आप ये बात समझ गए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो हम बड़ी से बड़ी पर ध्यान नहीं देंगे, हम देखेंगे इससे कटना चाहिए, डिविजिबल बाई लिखा है तो एलसीएम निकालेंगे, और 4 अंक की बड़ी संख्या में भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा माइनस कर देंगे। यही मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना? अब सुनिए मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे। देखिए अब इसमें छोटी छोटी संख्या कहें तो इसमें कैसे बनाएंगे, तो पहले एक बार सिखाता हूं, प्लीज यहां देखो। जैसे कहा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं पहले समझा रहा हूं, प्लीज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, कुछ भी कह देगा, 3 डिजिट्स, डिजिट्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स which is
कंप्लीटली डिविजिबल बाई, ठीक है ना, वही देता हूँ 6, 8, 12, वही सेम जो कल से करवा रहे हैं, ठीक है ना, डिविजिबल बाई 6, 8, 12। क्वेश्चन क्या है, मेरे बात ध्यान सुनिएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट्स विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6, 8, 12। 3 अंकों की, पहले समझिए ध्यान से प्लीज, आराम आराम से। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 6, 8, 12 से, किससे? 6, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6, 8, 12, ठीक है ना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना, समझ रहे हैं सब लोग ना? हाँ वीर मुखर्जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुक करने के बाद फिर आपको कोई जरूरत पड़ेगा ही नहीं कहीं दुनिया जहान का बुक। प्लीज यहाँ देखिए ध्यान से फटाफट। तो डिविजिबल बाय 6, 8, 12, 6, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो कैसे बनाएंगे प्लीज? तो मैंने कहा था कि जब स्मॉलेस्ट लिखा रहे तो एलसीएम निकालते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट के साथ साथ कोई डिजिट लिखा रहे तो ये मत समझना कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट का यूज नहीं है, ये बेकार हो जाता है, इसको नहीं देखते हम, इसको देखते हैं डिविजिबल बाई, इससे भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो, इससे भाग देने पर, मतलब एलसीएम निकालना होता है। तो मैंने कल भी सिखाया था कि एलसीएम कितना आ गया? 24 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है ना? सभी सुन पा रहे हैं, हमें समझ पा रहे हैं ना? ओके, वेरी गुड। तो एलसीएम 24, लेकिन 2 अंकों की संख्या, इसको 3 अंकों की संख्या चाहिए और छोटी से छोटी। तो मैंने क्या सिखाया था? 3 अंकों की छोटी से छोटी कैसे लिखते हैं? 100, क्या लिखते हैं? 1 और 00, 3 अंकों की हो गई, 1, 2, 3 और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना, यही सबसे छोटी संख्या है। तो इसमें भाग देंगे 24 चौक 96, भाग दे दिया 24 चौक 96, रिमाइंडर कितना है? 4 रिमाइंडर है, ठीक है ना? ओके, मेरे बात ध्यान सुनिए प्लीज, यहीं पर समझना है, थोड़ा सा समझिए प्लीज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन समझना होता है, ठीक है ना? तो हमने क्या क्या भाग दे दिया 24 से, 24 चौक 96, रिमाइंडर 4 आ गया। अच्छा, पहले लार्जेस्ट नंबर में हम क्या करते थे कि लार्जेस्ट नंबर हमने सिखाया था कि लार्जेस्ट नंबर में रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, लेकिन यहां माइनस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि लार्जेस्ट नंबर में था ना, इसमें से एक भी माइनस कर देंगे तो 2 अंकों की संख्या बन जाएगा, इसमें एक भी माइनस कर देंगे, 1 भी माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 अंकों की संख्या। तो कभी भी इसमें माइनस करने के बारे में हम नहीं सोचते, कभी भी इसमें हम माइनस करने के बारे में नहीं सोच पाते, ठीक है ना? कभी भी इसे, तो क्या करते हैं इसमें? ध्यान सुने, क्यों माइनस के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि छोटी संख्या है। कैसी संख्या है? छोटी। अरे छोटी में एक भी घटा देंगे ना तो 3 अंक से 2 अंक बन जाएगा, 4 अंक होगा तो 3 अंक बन जाएगा, 5 अंक होगा और गलती से एक भी माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 अंक से 4 अंक में आ जाएगा, तुरंत घट जाएगा, डिजिट क्वांटिटी एक जैसी घट जाएगी, जैसी माइनस करेंगे वैसी घट जाएगा। इसका मतलब मेरा ये है मेरे भाई बंधु, इसका मतलब ये बनता है कि बात सिंपल सा है, इसमें माइनस करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें प्लस करने वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। तो क्या, कैसे प्लस करेंगे? क्या रिमाइंडर प्लस कर देंगे? नहीं, रिमाइंडर प्लस नहीं करेंगे अंजलि। यहां देखो फटाफट कैसे करेंगे, देखो, हमें 100 या 100 से बड़ा नंबर चाहिए, जस्ट बड़ा, 100 से कम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी से छोटी संख्या 100 ही होता है और 100 से कम कर देंगे तो 3 अंक नहीं 2 अंक में चला जाएगा, ठीक? इसीलिए या तो पूरे 100 आ जाता तो ठीक है, लेकिन पूरे 100 नहीं आया, या 100 से ऊपर आ जाए। क्या आ जाए? 100 से ऊपर आ जाए, ठीक है, 100 से ज्यादा हो जाए, मोर देन 100। तो सुनिए कैसे करेंगे प्लीज, यहां ध्यान सुनिए, फटाफट तेजिए मेरे भाई बंधु। बात ऐसा है, बात बहुत सिंपल है। सिंपल ये बात है कि इसमें हमेशा प्लस करने के बारे में सोचेंगे, मतलब ये 4 बार लगा है ना, नहीं, एक बार और लग जाए, 5 बार लगाओ। क्यों? क्योंकि बचना नहीं चाहिए। जैसे हमने कहा 4 बार लगाए हैं तो 4 बच गया, 4 बार लगाए हैं तो रिमाइंडर 4 आ गया। अरे बचना नहीं, ऐसा पूरे कटना चाहिए। और हमको इसे माइनस नहीं कर सकते, प्लस करने वाला केस,
तो एक बार और लगाएंगे, 4 से नहीं 5 से लगाएंगे। तो एक बार और लगाने के लिए मुझे 24 और चाहिए, इसमें 24 और चाहिए ना, लेकिन 24 चाहिए, लेकिन मेरे पास है कितना, तो मेरे पास सिर्फ 4 ही तो है। एक बार लगाओगे डिवाइड तो 24 एकम 24 एक बार और लगेगा ना, 24 और चाहिए ना, तो 24 नहीं चाहिए क्योंकि 4 तो मेरे पास है ही, हमें 20 और चाहिए। मतलब 100 में हम 20 जोड़ देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 120। तो यही हमारा आंसर है, यही सबसे छोटी संख्या है जो 24 से पूरा पूरा कटेगी। और 24 से कटेगी तो 6 8 12 से भी कटेगी, 6 8 12 से भी कटेगी। मेरे बात समझ हमारा सबको, तो प्लीज अभी नहीं समझे कुछ लोग, प्लीज ध्यान सुनिएगा। हम जो कल सिखाए थे माइनस करने वाला, क्योंकि वो रास्ते का पत्थर था उसको हटा दिया, लेकिन इसमें माइनस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये छोटी संख्या है, छोटी में प्लस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। कहते हैं ना छोटा भाई है तो छोटे भाई को दो, उससे ले नहीं सकते हो, माइनस नहीं कर सकते हो छोटे भाई को। उसको आपका दायित्व बनता है कि आप बड़े हैं तो उसको कुछ दीजिए, ये ना कि उसी का छीन लिया, और 100 रुपया निकालो फटाफट, ऐसा इसको देना चाहिए। लो छोटू तुम ये करना, लो ये करना है ना, प्लीज यहाँ देखिए, ध्यान सुनिएगा। तो छोटा नंबर में कभी भी माइनस नहीं करते। ये खोपड़ी में बैठा लिया, मैं आराम आराम से बोलूंगा। स्मॉलेस्ट में माइनस नहीं करते, क्यों? माइनस करने से वो 3 अंक से 2 अंक में बन जाएगा, इसलिए माइनस नहीं करते। ठीक, तो प्लस करते हैं। जैसे हमें 24 का ही मल्टीपल चाहिए, 24 से कटने वाला नंबर चाहिए। ठीक, 24 से कटने वाला। ठीक, तो आप गए हैं कलम खरीदने के लिए, पेन खरीदने गए, 24 रुपया वाला पेन खरीदने गए। ठीक है, पहले समझिएगा, आएगा समझ में, सबको आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए आप गए हैं 24 रुपया वाला कलम खरीदने, 24 रुपया का एक कलम है, 24 का मल्टीपल। लेकिन आपकी मम्मी कही है कि 24 रुपये वाला कलम खरीद के आना, लेकिन एक बात ध्यान रखना। बोलो क्या? 100 रुपया से कम नहीं होना चाहिए, 100 रुपया से अधिक का कलम लेना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जा 100 रुपया से कम मत लाना, है ना। पंडित जी कहे हैं कि 100 रुपया से अधिक का कलम या 100 रुपया, कम से कम 100 रुपया कलम खरीद के दान कर दो, तब आपका बेटा पढ़ने में तेज हो जाएगा, बेटी पढ़ने में तेज हो जाएंगी, है ना। तो 100 रुपया से कम नहीं, 100 प्लस में हो, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप डिवाइड किए, मम्मी 100 रुपया दी थी, तो 24 बचे 120, 4 बच गया। बोले मम्मी 4 रुपया बच गया। मम्मी कही नहीं नहीं, बचाना नहीं है, 100 से कम नहीं, ज्यादा लगे लगा दो, लेकिन कम नहीं, पंडित जी ने कहा है आपके लिए। बोला मम्मी तो मेरे पास 4 रुपया बच गया। बोला एक काम करो, एक कलम और खरीद दो, बचना नहीं चाहिए। बोला मम्मी देखो एक कलम 24 रुपये का है। बोला हाँ, 4 रुपया मेरे पास बचा है। बोला ठीक है मम्मी 20 रुपया और दे दो, तो हम आपकी बात हो जाएगा, दो एक ने 5 कलम खरीद लेंगे हम। तो इसका मतलब मम्मी हमें कितना देंगी? 20 रुपया। हमको देखो मेरे पास 4 रुपया है ना, तो इस 4 को इसमें से माइनस कर लेना कि कितना और घटेगा, अगले नंबर से लगाने के लिए कितना घट रहा है। 24 से लगाने के लिए मेरे पास सिर्फ 4 है, तो कितना घट रहा है? 20 घट रहा है। मतलब 20 हमारे पास और होता तो ये 4 से नहीं 5 से लगता, तो हम समझेंगे 20 की कमी है, तो 20 हम जोड़ देंगे, तो आंसर क्या हो गया? 120 हो जाएगा। थोड़ी बहुत समझ में आया मेरे भाई मेरे बंधु? आप बताते क्यों नहीं? बताइए ना, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? आ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे हम एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे हमसे कहा, प्लीज ध्यान सुनिएगा एकदम आराम आराम से। जैसे कहा कि कोई भी छोटा सा नंबर देता हूं, 4 6, है ना, सिंपल नंबर 12 देता हूं, छोटा सा नंबर, ठीक है ना। हमें कहा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए। ठीक, तो 3 अंक का 1 2 3 हो गया, छोटी छोटी संख्या, वेरी वेरी गुड। और इससे पूरा पूरा कटना चाहिए, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो 12 एलसीएम आ गया। 4 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, तो एलसीएम आ गया 12। तो हम भाग देंगे इसको, कैसे भाग देंगे? ऐसे भाग देंगे, ठीक है। 12 8 96, ओ माय गॉड, 12 8 96, कितना बच गया रिमाइंडर? 96 400, 4 बच गया रिमाइंडर। कितना बचा रिमाइंडर? 4 बचा रिमाइंडर। कितना बचा रिमाइंडर? 4 बचा रिमाइंडर। कितना बचा रिमाइंडर? 4 बचा रिमाइंडर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 4 रिमाइंडर आ गया। लेकिन मम्मी कही थी कि 100 से कम नहीं, बचना नहीं चाहिए इसमें, इस 100 रुपया में बचना नहीं चाहिए भैया। तो हम बोले मम्मी एक काम करो, एक और ले लूं पेन? नहीं बचेगा। बोला हाँ ले लो बेटा, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बोला 12 रुपया कलम है, 4 बचा है, तो मम्मी एक काम करो 8 रुपया मुझे और दे दो। बोला क्यों बेटा?
अरे मम्मी 12 का कलम है, 4 ही बचा है ना मेरे पास, तो आप 8 4 12 8 रुपये और देंगी तभी तो होगा। अच्छा बोला हाँ हाँ बेटा रुको 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 8 रुपये और भेज देता हूँ, तो लो खरीद लो कोई दिक्कत नहीं, तो 108 हो गया इससे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर लीजिएगा। देखिए कितने कम रहा है, 8 कम रहा है, तो 8 कम रहा है तो 8 इसमें प्लस कर देंगे, इज द राइट आंसर, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ यदि इसमें भी कहे मान लो 108 आ गया, अब इसमें कहे कि प्रत्येक अवस्था में 2 शेष बचे, 2 बचना चाहिए, तो ऐसे केसेस में हम 2 और जोड़ देंगे, बचने की चाहिए तो जोड़ देंगे, अधिक कहता तो, यहां तो कहा कंप्लीटली डिविजिबल, इसने क्या बोला एकदम कहा दम कंप्लीटली कटेगा भाई, कंप्लीटली कटेगा, तो भैया उसके अकॉर्डिंग तो 108 है, लेकिन कहता नहीं 2 बचना चाहिए तो हम और 2 जोड़ देते। आपको समझ में आया मेरे बात, हम जो बोल रहे हैं, तो एक बार यस लिख के दिखाइए। हम समझ रहे थे पहले बार में किसी को नहीं, बहुत कम लोग आया था, अब लगता होगा सबका आ गया है, थोड़ा थोड़ा तो फीलिंग होना शुरू हो गया। देवेड़ सज्जनों बताइए ना प्लीज, ए भैया जी बताते क्यों नहीं है? अब आ गया, नहीं देखें बहुत सा कमेंट आगे चला गया, चलो ठीक है आ ही गया सबको, ठीक। 4 अंकों की छोटी छोटी इससे पूर्णतः हाजिर, तो प्लीज 4 6 8 10 बनाइए, प्लीज बनाइए ना। एक बार बनाइए सागर जी, फिर बताते हैं आपको, ठीक है, आप कोशिश करिए, ठीक है। रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए सागर जी, ठीक है ना, रिमाइंडर बचा है तो उसको हम व्यवस्था करेंगे हटाने का। कल वाले हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई, बस सही है। 4 अंकों की और छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो इतना सा पूर्णतः हाजिर हो, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीटली नहीं लिखा तो भी दिक्कत, डिविजिबल बाई इतना हो गया ना, सही है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, स्मॉलेस्ट नंबर ये गलत है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज कंप्लीटली, या नहीं लिखा, कोई बात नहीं बच्चा बनाओ ना, आप समझदार हो यार, बना लो फटाफट। सबका आंसर आ गया, क्या आंसर है मेरे भाई मेरे बंधु लोगों का, कितना आ गया? कितना आंसर है? सबका है 1080, यही आ रहा सबका ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा देवी और सजनों, सबका आ गया 1080 1080 1080, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए तो सबका एलसीएम 2 सबसे अधिक इसमें है, 3 एक बार है, 5 एक बार है, यही ना, और तो कुछ है नहीं। 8 3 24 25 120, एलसीएम 120 ही तो है इसका, एलसीएम 120, एलसीएम 120 है, 4 अंकों की, 1 2 3 4 अंकों की, 12 96 960, 6 4 10 40 बच गया। ओ माय गॉड, बचना नहीं चाहिए, मम्मी ने कहा 1000 से कुछ बचना नहीं चाहिए बेटा,
ज़्यादा का दान कर दो। पंडित जी ने कहा 1000 रुपया दान करना है, उससे अधिक दान कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम मत दान कीजिए प्लीज़, आपके बच्चे के ऊपर जो है कष्ट है, ग्रह है, देखो ध्यान से जो भी बातें हैं। तो कहेगा मम्मी 40 रुपया बच गया, 120 का एक कलम दे रहा है। मैं बोले एक काम कर बेटा, कितना घट रहा है? बोला मम्मी 80 रुपया और दे दो तो मैं एक कलम और ले लूंगा। बोला ठीक है बेटा, ले लो 80 रुपया और 80 जोड़ दिया, 1080 है ना। 1000 तो भैया नंबर था ही, और उसमें 80 और जोड़ देंगे तो हम 80 और जोड़ दिए, हो गया ना 1080, 1080। हम एल्शियम डाइट निकालना सीख गए। बहुत अच्छा विरल, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। देखते ही आपको एलसीएम समझ में आ जाएगा भाई, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। ओके, बड़ा नंबर का टेबल पढ़ो, ऐसे देख के मार दो आंसर, दिखता है एकदम, लिखा हूं तुमको दिखाने के लिए, दिख गया यहाँ से 8 3 24 और 24 5 120, देखते ही आंसर, ठीक है। अब विरल कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए, इस सबको समझ में आया तो सब क्या करेंगे, यस लिखेंगे, नहीं आया तो नो लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो, बोलो जी। सबका यस है, वेरी गुड। देखिए ध्यान से हाँ सही समझे रोशन, जितना से लगेगा उससे एक स्टेप ज्यादा से लगा देंगे, ठीक है ना। पराशर ही क्या लिखे हैं, यस नो दोनों चीज लिखे हैं। हाँ हाँ रोशन समझ गया, अगला से लगा, जितना से लगेगा उसके अगला से लगा दें, कम नहीं, मम्मी ने कहा है कम नहीं खरीदना, अधिक खरीदना, कम में नहीं, ठीक है। आइए जो अभी क्वेश्चन था लास्ट में मैंने अभी दिखाया आपको, यू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, which when increased by 3 is completely divisible by इतना 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 इतना, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3 जोड़ने पर इतना इतना से पूर्णतः विभाजित है, कितना 3 जोड़ने पर इतना इतना से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, पूर्णतः विभाजित ही था ना। इंक्रीज बाय 3 इज डिविजिबल बाय, हाँ ठीक है। अब सुनिए, इसको मैं एक बार समझाता हूं पहले, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान सुनिए प्लीज। कहा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मेरा बात सुनना प्लीज, क्या कहा, फाइंड द smallest number which when increased by five, which increased by 5 is completely divisible by divisible by 6 8 12, completely divisible by this one, ठीक है ना। आप मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना।
हिंदी में बोल दूंगा, डरना मना रघु। अरे डरता है हिंदी इंग्लिश, अधिकारी बनने जा रहा। देखो ध्यान से अधिकारी जी, फटाफट क्या बोला सुनिए। वह छोटी, हिंदी में सुनना, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर, इंक्रीज बाय 3, जिसमें 5 जोड़ने पर, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर 6, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 या 12। जैसी कहा डिविजिबल बाय, कहां गया, डिविजिबल बाय कहा। रावत जी, आपको जो बुक लेनी है तो ऑफिस का नंबर फोन कर लीजिएगा, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। ओके, आप पहले पढ़िए ध्यान से, ठीक है। ओके, जैसे कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर इससे 6, 8, 12 से कटे, इससे कटे, डिविजिबल बाई मतलब एलसीएम, तो हम निकाल देंगे 6, 8, 12 का एलसीएम 24 इज द एलसीएम ऑफ 6, 8, 12। ये 6, 8, 12 का एलसीएम हो गया। एनी प्रॉब्लम? सब मेरे बात समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। कल वाली क्लास लोड कर दिया भाई? हाँ बच्चों, अब कल वाली क्लास लोड कर दिया है, अब वो कमेंट मत लिखिएगा, ठीक है ना। कल वाली क्लास लोड कर दिया, अभी क्या है लोड, ठीक है। ओके मेरे भाई, हाँ गलती से छूट गया होगा। ओके चलिए, लाइन बीच में कट जाता है ना कमेंट देखकर। तो डिविजिबल बाई, इससे कटे मतलब एलसीएम 24 हो गया, लेकिन एलसीएम 24 है, लेकिन 24 तो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, तो 24 तो सबसे कटेगा, 24 तो सबसे कटेगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, संध्या फिर टेंशन लेते हो, टेंशन फ्री रहो कोरोना में। देखो तो हमने कहा 6, 8, 12 से कटे, तो ये जो नंबर है, ये 24 जो नंबर है, 24 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी पूरा पूरा कटेगा। 6, 8, 12 से पूरे पूरे कटेगा, 6 से, 8 से, 12 से पूरा पूरा कट जाएगा ये नंबर। लेकिन नहीं, उसने कहा मैं 5 जोड़ूंगा, 5 इंक्रीज करूंगा, मैं 5 जोड़ूंगा तब कटे, ऐसा ना कटे, 5 जोड़ूंगा तो कटे। अरे बाप रे बाप, ये क्या बोल दिया, बोला हम 5 जोड़ेंगे, विच व्हेन इंक्रीज बाय 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस वन, ठीक है ना। 5 जोड़ने पर कटे, अच्छा जोड़ने पर कटे, एक काम करो 5 घटा दो, 9, 5, 14, 19, यही है वो नंबर, यही ले जाओ इस नंबर को, एंड ले जाओ, यही है वो नंबर। बोला कि हम 5 जोड़ेंगे तो कट जाएगा, बोला हाँ जोड़ देख लो, 5 जोड़ेगा ना तो 24 आ जाएगा, और 24 फिर 6, 8, 12 से कट जाएगा, 6, 8, 12 से कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, मेरी बात ध्यान सुनिए प्लीज, हमसे 24 नहीं पूछा, एलसीएम निकाल दो 24, नहीं पूछा, हमसे कहा कि भैया हमको ऐसा नंबर बताओ, छोटी हो, सबसे छोटी हो, और हम 5 अपने हाथों से जोड़ेंगे, और 5 जोड़े तब कटे, तो उसको हम 5 कम करके देंगे। क्यों? क्योंकि 5 जोड़ेगा तो हम 5 कम करके देंगे, क्योंकि जब घर में जाकर जोड़ेगा 5 तो फिर 24 आ जाए, और 24 ही सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि एलसीएम जो होता है वही सबसे छोटी संख्या होता है। तो 24 हमें लाने के लिए 5 घटा देंगे ना, 19, और 19 में 5 जोड़ देगा तो 24 आ जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया कि इसमें से 5 घटा दिया, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, रिक्वायर्ड नंबर हो गया। कितना कम हो गया? 5 कम। सबको समझ में आया? वो 5 जोड़ने पे कहा था, 5 में घटा दिया। लो ए भाई, समझ में आया कि नहीं? यस और नो प्लीज, फास्ट रिप्लाई करें, फास्ट। ऑर्डर भाई साहब जल्दी, फटाफट तेजी में ऑर्डर भाई साहब जल्दी जल्दी, धाएं धाएं। सबका आ गया? यस, स्टेटमेंट में ही आपका आंसर छिपा हुआ है, क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में कि मैं 5 जोड़ूंगा तो कटे, तो हम 5 घटा देंगे, आंसर आ गया। सबका यस आ रहा है ना? हाँ यस ही आ रहा है, बहुत अच्छा। समझ गया सब लोग, वाह वाह। सिमरन राय भी समझ गई, वाह क्या बात है। यहां देखो, अच्छा इसमें इंक्रीज कहा, डोंट वरी प्लीज, यहां देखिए ध्यान से, इंक्रीज कहा, यदि हमसे कहा था डिक्रीज्ड बाय 5,
मान लो कहता यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. द सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन डिक्रीज बाय 5 देन द रिजल्ट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 at 12. ओके, यदि क्वेश्चन कहता 5 घटाने पर डिक्रीज या रिड्यूस भी लिखा हो सकता है, रिड्यूस बाय 5, डिक्रीज बाय 5, आप समझ गए ना. तो जैसे कहा डिविजिबल बाय, हम एलसीएम निकाल दें 24, लेकिन भैया 24 आंसर थोड़ी है, वो तो पूरे पूरे कट जाएगा. 24 जो है 6, 8, 12 से पूरे 24 जो है 6, 8, 12 से पूरे कट जाएगा. 24 जो है 6, 8 और 12 से पूरा कटेगा. 24 जो है 6, 8, 12 से पूरा कटेगा, है ना. 24 जो है 6, 8, 12 से पूरा कटेगा. बहुत अच्छा, वेरी गुड. लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है 6, 8, 12 से पूरा कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा. अब मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज, फटाफट तेजी में. उसने कहा हम 5 घटाएंगे. जब आप मुझे नंबर दोगे ना, मैं घर ले जाऊंगा उस नंबर को और घर जाके 5 घटाऊंगा, तब कटना चाहिए. अच्छा, तुम घटाओगे 5? ए भैया घटाएगा घर, क्या करें तो बढ़ा के दो, घर पे जा घटाएगा ये. देखो, तो हम जैसे कहा घटाने तो हम जोड़ देंगे 29. देखो घर पे ये दे कहा कि यही आपका आंसर है 29. क्यों? क्योंकि जब घर में घटाएगा 5 तो आ जाएगा 24, और 24 जो है 6, 8, 12 से पूरे कट जाएगा. समझ में आ रहा है? 6, 8, 12 से पूरे कट जाएगा. इसीलिए जब वो जोड़ेगा तो घटा के देंगे, और जब घटाएगा तो हम जोड़ के देंगे. जो बोलेगा उसका उल्टा बोल के देंगे. समझ में आ रहा है ना? वो बोलेगा हम जोड़ेंगे तो घटा के देंगे, बोलेगा हम घटाएंगे तो हम जोड़ के देंगे. क्यों? क्योंकि वो घटाएगा वहां जाके भैया बहुत तकलीफ है, तो हम पहले जोड़ के देंगे ना उसको, तब तो सेम टू सेम आ जाए. समझते क्यों नहीं हो मेरे भाई बंधु? ठीक है ना? तो जैसे कहा जोड़ना तो घटा दिया था, और कहा घटाना तो जोड़ दिया था, उल्टा कर दिया. ठीक, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया कि जैसे क्या घटाएंगे तो हम उसको जोड़ के देंगे. लो भैया, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये कि ये हमारा आंसर होगा. यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. ठीक है ना? आप मेरे बात समझ गए ना? तो फिर से आपको कष्ट करना पड़ेगा. यस लिखिए प्लीज, लिखो यस. समझ गया? ठीक है ना? लिख नहीं रहा है, सब माला जप रहा बैठ के. लिखो. आना शुरू हो गया. यस यस यस. कोमल, रघु, पंकज समझ गए. ओके, सिमरन भी समझ गई. वाह. अंजलि समझ गई. शिवम, प्रजापति जी, रमा मतलब हाँ राजबाला, रावत, अभिषेक, अजय, वीर मुखर्जी, बहुत अच्छा. अब किसा कमेंट है पता नहीं चल रहा, बहुत तेजी में भाग रहा. देखो यहां देखिए, प्लीज 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 प्लीज. अब इसी में कहता एक और क्वेश्चन, सब यहीं पर कर देते हैं. अब इसी क्वेश्चन में एक और होता थर्ड क्वेश्चन, डिवाइड कर देता हूं, मल्टीप्लाई नहीं. हाँ, जैसे कहा कि इसमें डिक्रीज इंक्रीज, अब कहा डिवाइड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5. बहुत जल्दी खत्म हो जाए, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, दिन मत पूछो प्लीज, हो जाएगा जल्दी में. 4-5 क्लास में 4 में. देखिए हमें कहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच, ये एलसीएम निकाल दिया 24. ठीक है. बोला कि डिवाइडेड बाय 5 में 5 से भाग दूंगा. ओ माय गॉड, 29. हाँ, ये होने वाला नंबर वही है, सही बोला नेहा. रावत जी का नाम रोबिन है. ओके रावत जी, देखिए ध्यान से आप फटाफट. तो हमने कहा कि डिविजिबल बाय 6 से 12, तो हम एलसीएम निकाल दिए. एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया. ठीक है, बोलो ना ठीक है. यस ठीक है.
तो एलसीएम 24 आ गया। ठीक है, अब इसने क्या कहा मालूम, क्या कहा मालूम, इसने कहा कि हम 5 से भाग देंगे। क्या कह रहा, भाग। अब तुम खोपड़ी लगाओ, वो 5 से, हम बोलेंगे नहीं, इस पर आप बोलोगे कमेंट लिख कर। वो कहा है कि हम 5 से भाग देंगे तो कटे, तो आप क्या करोगे, आप उसको क्या करके दोगे? वो घर में जाएगा तो डिवाइड करेगा, ध्यान रखो पक्का, वो घर में जाएगा और डिवाइड करेगा 5 से, तो हम उसको क्या करके देंगे बताइए ना, प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, 5 से क्या करके देंगे, 5 से बताइए फटाफट। हमने कहा था जो कहे उसका उल्टा, जो कहे उसका उल्टा। अरे वाह अंजलि, तो आंसर ही लिख दिया। हम बोलेंगे नहीं आंसर क्या आपने लिखा है ना, ठीक है, लेकिन सही है आपका। क्या ठीक है वीर मुखर्जी, क्या ठीक है? ठीक है, गाना तो नहीं गा रहा, ठीक है वाला। क्या करेंगे, डिवाइड कहेगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देंगे। 24 बचे 120, 24 बचे 120, बहुत अच्छा। प्लस करेंगे, पंकज जी कैसा बात करते हैं आप, मल्टीप्लाई, कुलदीप बता रहा, सब लोग ईसा बताइए, सही है। देखो क्योंकि यही हम बोलेंगे, ले जाओ 120, ले जाओ 120, घर में डिवाइड करना 5 से, घर में डिवाइड करेगा तो 24 आ जाएगा, तो 24 जो है 6, 8, 12 से कटेगा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो कहने का मतलब मेरा ये है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, कहने का मतलब ये है, ये है। समझ गया सब लोग ना? अब आप बनाइए प्लीज, हम ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, है ना, हम जानते हैं आप समझ गए। ए भाई कहाँ गया क्वेश्चन हुआ, चलो जी अब बनाओ। यहाँ विच व्हेन इंक्रीज ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीज बाय 3 इज कंप्लीटली। चलो बना 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 बना, चले फास्ट फास्ट फास्ट, निकालो एलसीएम, निकालो यार, आवाज कम है, होय लो ना, पूरा आएगा आवाज। सॉरी सॉरी सॉरी, बोलो 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 जी, फटाफट बोलो जी, फास्ट फास्ट जी। एलसीएम इसका आ रहा है 4725, 4725, उसमें से 3 माइनस कर देंगे, 4722 इज द राइट आंसर, 4722। एलसीएम भी गलत निकालोगे मेरे भैया, 4725 एलसीएम आएगा, 4725, उसमें से 3 माइनस कर देंगे, 4722 आ जाए, फास्ट फास्ट निकालिए। यस, एलसीएम में से 3 माइनस कर दीजिए, सबका आ गया ना, 27, 35, 25, 21, सबसे ज्यादा 3 कहाँ है 27 में, 7 सबसे एक बार, 5 सबसे ज्यादा इसमें, 25 7 175, 175 गुने करिए 27, कितना आएगा, 4725, यही ना आ रहा है, देख लेना करके, ठीक है। और उसमें 3 जोड़ने पड़ते, हम 3 घटा कर देंगे उसको, 4722, यही आंसर हो जाएगा। आपको जैसे एलसीएम निकालने आता है निकाल लो, जैसे एकदम आराम आराम से
जल्दी जल्दी, धाएं धाएं, जैसे आता हो इसे निकालो। एलसीएम ऐसे आए वैसे आए, सब तरीका सही है मेरे भाई, मेरे विश्वास करो मेरे बात पर, नहीं तो सिर्फ एलसीएम के चक्कर में कुछ नहीं सीख पाएगा कि कैसे निकालें कैसे निकालें। अरे जैसे आता हो इसे निकालो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, करो। जय श्री राम। बताएंगे बताएंगे सागर, टेंशन मत लो। सम है, डिफरेंस है, और क्या उसका प्रोडक्ट है ना, फटाफट। सब में तो एचसीएफ कट गया होगा, तो बस तुमको करना है 160 को ही तोड़ना है, ठीक है। ऐसा तोड़ो कि जोड़ के 13 आ जाए, घटाने पर 3 आ जाए। सबका आ गया ना, सबने यस लिखा। प्लीज यहां 10 घटाने पर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when decreased by 10 is completely divisible। ये सब बिल्कुल सही लिखा हुआ। छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से 10 घटाने पर 24, 32, 36 से पूर्णतः विभाजित हो। प्लीज बनाइए फटाफट, तेजी में फटाफट। वीर मुखर्जी 18 तारीख से जो है शुरू करेंगे, वो नंबर ऑफ जीरो से शुरू होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे, अभी पहले एक बैच शुरू करके माहौल देखेंगे कैसा रहता है, कैसे हम मैनेज कर पा रहे हैं कोरोना में। सबसे बड़ा चीज़ है अभी के डेट में मैनेजमेंट, इसलिए जल्दी हरा के भी अभी आप लोग आइएगा मत, आराम से, है ना। अभी मैं कम से कम बच्चों को पढ़ाऊँगा, उसके बाद धीरे धीरे, है ना, क्योंकि अभी परमिशन भी नहीं मिला है। आ जाना चाहिए परमिशन, लेकिन अभी आया नहीं है, तो देखो भगवान के नाम लेके कर देंगे कुछ। लेकिन ऑलमोस्ट मुखर्जी ने सब लोग खोल ही रखे हैं, तो इसीलिए चलते रहेगा। कोई बात नहीं, जिसको आना है वो आ जाए, जिसको नहीं आना नहीं आना। 298, 298, यस, राइट आंसर। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तेजी में भाई लोग। 298, यस। 32 में सबसे ज्यादा 2 है, 8 3 24, 9 4 36, 9 दूनी 18, 9 67 है 288। 288 इसका एलसीएम 10 घटाने का, 10 जोड़ देना, 298। सबको आ गया तो एक बार छोटा सा यस लिख के दिखाइए, धाएं सा छोटा सा यस लिखो ना, इतना धीरे धीरे, धाएं धाएं लिखो, धाएं धाएं। अच्छा, मल्टीप्लाई वाला नहीं लिखवाया इसमें, कोई बात नहीं।
मल्टीप्लाई वाला लिखोगे कि बना लोगे खुद ही, ये सब कहा गया ना। अब रिवीजन करो अपने हिसाब से, तो बढ़िया से जब एक एक क्वेश्चन को बनाते हुए टेंशन मत लो, ठीक है एवरेल नो। एक एक रिवीजन अच्छा समझ में आया सबको? जो हटाओ गुना भी कहे तो बना लेंगे ना। लिखिए एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, लिख बना के दिखाइए। बनाइए प्लीज। फाइंड द smallest number of find the smallest number, find the smallest number which when divided by 5 is completely आराम से लिखता हूँ, divisible by एक नंबर दे देता हूँ 16, 18, 24 and 45। इसमें दोनों क्वेश्चन इसी में लिख लो। फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय, इसी में सेकंड क्वेश्चन लिख लो, और इसी में मल्टीप्लाई बाय, है ना, दोनों क्वेश्चन एक ही में लिख लो, ठीक है ना। क्यों दो दो बार लिखवाऊं, ठीक है। बना लेंगे सब लोग ना, दोनों एक ही में लिख लो और बना दो आंसर प्लीज। देवी और सजनों ढाई ढाई एलसीएम 720 है, वेरी गुड बच्चा। डिवाइड करने कहा तो मल्टीप्लाई कर देना। हिंदी में बोल देते हैं, हिंदी में नहीं बोले क्या? ओ माय गॉड, लिखो लिखो। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, हिंदी में लिखो। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें, पहला क्वेश्चन भाग देने पर, जिसमें ऐसे लिखो, जिसमें 5 से, पहला क्वेश्चन भाग देने पर, दूसरा क्वेश्चन गुना करने पर। हिंदी में भैया लिखो, और छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 से, किससे? जिसमें 5 से, पहला क्वेश्चन भाग देने पर, दूसरा क्वेश्चन गुना करने पर इतना 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 16, 18, 24 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो। और छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 से पहला क्वेश्चन भाग देने पर, दूसरा क्वेश्चन गुना करने पर 16, 18, 24 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो। मेरे भाई, मेरे बंधु, हिंदी में छूटने के लिए, असुविधा के लिए खेद है। आई एम सॉरी भाई साहब, आप सभी हिंदी में लिख लिए ना, बता दीजिए प्लीज़, कोई दिक्कत नहीं। हम दोनों भाषा में उतना ही अच्छा से आपको हम लिखवाएंगे, जितना बार बोलिएगा हम बोल के लिखा देंगे, ऐसा नहीं, हम भेदभाव नहीं करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। कभी छूटे बता देना हमें। तो आपने इसका एलसीएम निकाला है 720, इज द राइट? ओके। तो पहला क्वेश्चन एलसीएम निकाला 720, सबको निकल गया होगा। पहले कहा डिवाइड करेंगे तो हम उसे 5 से और गुना कर देंगे, 3600, यही ना होगा, 3600 आंसर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है
तो कहा कि मल्टीप्लाई करेंगे, उसने कहा मल्टीप्लाई करना, तो 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 14×5 है ना, ये 140। देखो जिसमें पहला क्वेश्चन में कहा भाग देंगे तो हम उसे उल्टा करेंगे, गुना कर देंगे, ये दूसरा कहा गुना करेंगे तो उसमें भाग दे देंगे, तो ये इसका आंसर हो। ठीक, तो ऐसे करके फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपका आ गया। किसी भाई को तकलीफ है क्या? बोले भाई फटाफट तेजी में, है तकलीफ? नहीं, सबको आ गया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट टाइम सब अपोजिट करना, सही समझे, सब सबका आ गया ना। अब सुनिए यहां पर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when या in which when इन रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग क्लियर है। in which when divided by इतना 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 leave the remainder 1 but completely divisible by 7। कैसे बनाते हैं ऐसे प्रश्नों को, क्या आप जानना चाहेंगे? प्रजापति को हिंदी में चाहिए था पिछला क्वेश्चन। वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 से पहला क्वेश्चन भाग देने पर, दूसरा क्वेश्चन गुना करने पर 16, 18, 24 और 45, 16, 18, 24 और 45, 16, 18, 24 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है ना, ये था, हिंदी में लिख लिए प्रजापति जी, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? चलिए, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, 3-4 क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसको समझा देता हूं, लेकिन उससे पहले हम ये क्वेश्चन सिखा देता हूं, क्योंकि उसमें सिखाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है ना, तो पहले हम ये क्वेश्चन सिखा रहे हैं, वो सिखाएंगे बाद में। ठीक है ना, ओके, जल्दी हो जाएगा भी। जैसे सुनिए ध्यान से, कहा कि वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। क्या पूछा इसने? वह छोटी से छोटी, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है ना, which is completely divisible by इतना इतना। ठीक है ना, find the least perfect square number। ठीक है, क्या पूछा? मैं एक क्वेश्चन आता हूं, प्लीज फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर number, find the least perfect square number which is completely divisible by 6, 8 and 12। मान लो ऐसे लिखा है। ठीक है ना, ज्यादा नहीं है, कमी है। प्लीज ध्यान सुनना, देखो प्लीज। कहा कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। देखो हिंदी में लिखा है ना, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। पूर्ण वर्ग, कंप्लीटली स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 6, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 6, 8, 12 से, किससे? 6, 8 और 12 से, 6, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। 6, 8 और 12 से, 6, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। 6, 8 और 12 से
पूर्णतः विभाजित हो, 6, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है ना। तो सुनिए, जैसे कहा डिविजिबल बाई, आप क्या समझ गए, क्या समझ गए, एलसीएम। अब इसका एलसीएम निकालिए। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से प्लीज। 2 से लगाया, देखो मैं आराम से बना रहा हूं, पहले ध्यान से सुनना। 2 से लगाया, एकदम समझाते हुए। 3 से लगाया, एलसीएम क्या आया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2। ठीक है, ये एलसीएम है। एलसीएम इसका 24 आया, अच्छी बात है, एलसीएम 24 आया। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब जानते हैं, पूर्ण वर्ग। मेरे बात ध्यान सुनना प्लीज, सावधान प्लीज, खाना पीना बंद कर दो प्लीज, ध्यान देखो, चाय पानी साइड करो, यहां देखो। हमें कहा पूर्ण वर्ग, कंप्लीटली स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर, पूर्णतः परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, मतलब किसी न किसी नंबर का स्क्वायर बनना चाहिए। वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी तो बहुत हो सकती है, लेकिन सबसे छोटी जो इनसे कटे और वो पूर्ण वर्ग हो, कंप्लीट स्क्वायर हो, किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। स्क्वायर क्या होता है, जिसके फैक्टर्स जोड़े लगे हो, तो इसका जोड़े लग गया ना, यस, जिसके फैक्टर, इसका जोड़े लग गए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। लेकिन इसके और इसके नहीं लगे, हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, एकदम परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा, इसके जोड़े नहीं लगे, लगा दो जोड़े, इसके जोड़े नहीं लगे तो लगा दो जोड़े। मेरे बात ध्यान सुनिएगा प्लीज, सब तैयार है ना। देखिए वैसे नहीं भाई, इसके जोड़े लग गए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, लेकिन इसके नहीं लगे तो इसके लिए मुझे 3 से और 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, 6 से गुना और 24 छक 144, तो ये है परफेक्ट स्क्वायर। देखो 12 का स्क्वायर हुआ ना, ये सबसे छोटी संख्या है, समझ में आ रहा सबको, यही सबसे छोटी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, पूर्ण वर्ग भी है, और 6, 8, 12 से पूरा पूरा कटेगा, और कोई इससे छोटी संख्या नहीं होगी। ठीक है ना। तो मेरे बात समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन जिसमें कहे परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके फैक्टर कर लीजिए। आप ऐसे भी फैक्टर कर लेंगे ना, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 सबसे ज्यादा इसमें है 8 में, और 3 एक बार है 24, तो आप इसको तोड़ लीजिए, 8 है 3 बार 2 होगा, और 3 24, इसके जोड़े लग गए, इसके नहीं लगे, इसके नहीं लगे, मतलब 6 से और गुना करेंगे, तो अब इसको गुना कर दी, सबको हो गया ना, इसके जोड़े इसके जोड़े इसके जोड़े, तो कितना 144, बोल देंगे एलसीएम 144। तो पहले एलसीएम निकालेंगे, और जो फैक्टर्स का, जो नंबर का पेयर्स नहीं लगेगा, जिसके जोड़े नहीं लगेंगे, उस नंबर से गुना कर देंगे, 3 और 2 से गुना, तब इसके जोड़े लग गए ना, जोड़े लगना ही तो होता है स्क्वायर, है ना। तो हो गया 24 144, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। यदि आपको समझ में आई मेरी बातें तो यस लिख के दिखाएं, और नहीं आए तो आपकी इच्छा, नो लिख दो, लिख दो नो फटाफट। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो क्या लिख दोगे, नो। देखो सिमरन राय, पहले आप एलसीएम निकालने आता है, निकाल लो एलसीएम, और उसके तो फैक्टर देख लो, फैक्टर। अरे परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, स्क्वायर मतलब, स्क्वायर क्या होता है, जैसे 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 बार, यही ना हुआ, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 3 2 बार, तो ऐसे ही इसका किसी न किसी का स्क्वायर होना चाहिए। ये देखो इसका तो बन गया 2 का स्क्वायर, लेकिन इसके 3 2 बार नहीं बने, इसके 2 2 बार नहीं, तो इसमें 3 2 और गुना करना पड़ेगा ना, तब ना स्क्वायर बनेगा। तो 6 से और गुना कर देंगे 144। ठीक है, तो प्लीज आप एक बार इसको बनाने की कोशिश करें प्लीज। सही बोले, जोड़े बनाओ आंसर पाओ, सही बात है। संध्या बिल्कुल सही उत्तर, बनाओ फटाफट, सभी लोग फटाफट जोड़े बनाए, फटाफट तेजी में, धाएं धाएं।
सबके आए क्या? $3600 सही उत्तर। रजनीश को युद्ध लिख लो भाई, रजनीश का ऐड नहीं हो, सबका ऐड हो गया है, इसका बच गया रजनीश साढ़ेवाल। 36 आंसर है। कोमल का सही, अभिषेक का सही, पंकज गिरी करोड़ कर दिए थोड़ा सा। तो आप समझ गए ना कि इसका एलसीएम क्या, 2 सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है, और 3 एक बार है, 5 एक बार है, बस हो गया, और कोई दिक्कत तो नहीं। तो 8 को हम कैसे तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 3 और ये 5, तो 8 5 40 + 120, इसका एलसीएम 120 है। लेकिन इसके जोड़े बन गए, इसके नहीं बने, इसके भी नहीं बने, और इसके भी नहीं बने, तो इतना से और गुना करना पड़ेगा, 30 से और गुना करना पड़ेगा ना। 12 × 3600, जिसके जोड़े नहीं बने उसके जोड़े बना दो भाई, जोड़ा 3600 आंसर हो गया। समझ में आया? बोलो यस और नो। सागर तोड़ के देखना, नहीं हो तो इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना, a + b का a - b का k के फॉर्म में, ठीक है ना, ऐसे करके a + b कुछ दिया रहेगा, समथिंग समथिंग a - b, जो समथिंग जो लिखे ना, जो दिया तुम्हारा कहाँ गया, 13k और यहाँ 3k, तो ऐसे बनाना, क्या नाम है सागर, ऐसे बनाना 2a = 13 3 16, नहीं अच्छा तोड़ के देखना, टूटा ठीक है, नहीं तो ऐसे ही बनाना, 2 8 16, a का वैल्यू हो गया 8k, 8k 8 5 13, b का वैल्यू हो गया 5k, फिर a × b हमें कितना दिया है, तुम कितना दिया, गायब हो गया पता नहीं, तो यहाँ पर जो भी दिया होगा a × b 160 शायद लिखा था ना, a का वैल्यू 8k, b का वैल्यू कितना आया था 5k ना, 5k, यहाँ 160, 8 5 40 40, ठीक है ना, 4 चौका 16, तो k बराबर कितना आ गया 2, तो हो गया इसका वैल्यू 16, इसका वैल्यू 10, ऐसे बनाना सीखेंगे, ठीक है, आगे नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम में, ठीक है। पंकज समझ में आया आपको? पंकज जो हम समझा रहे थे, पंकज के लिए स्पेशल था, ये आप लोगों को क्वेश्चन नहीं था भाई, ये सबको समझ में आया था? यस पंकज बताइए, प्राउड समझ में आ रहा है आपको? मैंने एक रेशियो में सिखाया था ऐसा क्वेश्चन, आपको याद होगा, रेशियो में भी सिखाया था, कुछ ऐसा मिलता जुलता, सबका आ गया। ओके वेरी गुड, तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर बातें करेंगे, बाय।